हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आए हैं कि आपको अब जब आयोग ने मना कर दिया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देने के लिए, तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कराना है, और इससे पहले हमने भी पहले भाषा अर्हता की बात को ज़ोर शोर से उठाया था और काफ़ी हमने ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया था। लेकिन कुछ ही साथियों का हमें साथ मिला जिन्होंने आकर के आपके ट्विटर पर आकर के ट्वीट किया और हमारी आवाज़ को सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात के साथ साथ भाषा की बात को उठाया था कि भाषा अर्हता जो शून्य कर दी गई थी उसको लागू किया जाए। अब बात देखो उसी तरीके से आगे आपने लापरवाही की थी और किसी प्रकार से आपने ट्वीट को लेकर के आपने रुचि नहीं दिखाई थी। इस वजह से हुआ क्या है कि अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी आपकी दिक्कत आ गई है। आयोग ने मना कर दिया है किसी भी प्रकार से आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए, तो अब इसका भी यही होगा, क्योंकि जैसे भाषा को लागू करने से मना कर दिया था और उसी प्रकार से अब देखो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी यही दिक्कत आने वाली है। तो आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट से मना कर दिया गया। अब आप अगर सजग नहीं होंगे तो आपके ये भी बात धीरे धीरे दब जाएगी विद्यार्थियों। आपको करना क्या है, हमने पहले भी भाषा को लागू करवाने के लिए भाषा अर्हता लागू करो के नाम से ट्वीट चलाया था। कुछ लोगों का हमें साथ भी मिला था, कुछ विद्यार्थियों ने साथ भी दिया, लेकिन वो इस प्रकार से ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। अब देखना, अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी अगर इस प्रकार से नज़रअंदाज करोगे या एक दूसरे के भरोसे बैठे रहोगे तो फिर ये बात भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली जाएगी। आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको नेशनल मुद्दा बनाना चाहिए, ट्विटर पर आवाज़ उठानी चाहिए, नेशनल लेवल पर आवाज़ उठानी चाहिए, जनप्रतिनिधियों से मिलना चाहिए और आयोग पर दबाव बनाना चाहिए। विद्यार्थियों, चुनाव का समय है, किसी भी बात को सरकार से मनवाया जा सकता है और काफ़ी जो विद्यार्थी 2 से 3 नंबरों से या 1 से 2 नंबरों से रह रहे हैं और अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका नंबर आ सकता है विद्यार्थियों, तो उनके साथ ये एक प्रकार से विश्वासघात किया जा रहा है। और पहले भाषा अर्हता को समाप्त कर देना, फिर उसके बाद आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जारी नहीं करना, जबकि टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया गया था। विद्यार्थियों 2.0 में भी आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। अब आपको करना क्या है, तो ट्विटर अकाउंट नहीं है तो किसी भी यूट्यूब की वीडियो को आप ट्यूटोरियल को देख लीजिए और ट्विटर का अकाउंट बना लीजिए। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम बना बुनाया आपको ट्वीट देंगे। आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और उससे आप सीधे ज्वाइन करने के बाद में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको। उसके बाद में आप उसमें जाएंगे, चैनल में ज्वाइन होने के बाद में आप सीधे उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे ट्विटर के उस ट्वीट पे पहुंच जाएंगे जो हमने ये बना करके आपको दिया है। आपको सीधा ये लिखा मिलेगा और आपको क्या करना है, इसको रीट्वीट कर देना है। एक ही समय में ये करना है आपको विद्यार्थियों, ताकि ये बात ट्रेंडिंग में आ सके, क्योंकि कम समय में ज़्यादा ट्वीट होते हैं तो कम समय के हिसाब से वो क्या होते हैं, ट्रेंड में आने लग जाता है। अब आपको करना क्या है, #BPSC सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, जो 2.0 का अपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी करो, ट्रेंड कराना चाहिए ताकि आयोग पर दबाव बने और अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी उठाया जा सके और नेशनल मुद्दा बनाया जा सके। क्योंकि हर प्रकार से अब आयोग मनमानी किया जा रहा है, कभी क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से भी मना कर दिया है, तो विद्यार्थियों 24 से 25 हज़ार विद्यार्थियों के लिए एक प्रकार से दुखदायी न्यूज़ है ये। अब बात कर लेते हैं क्या करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको ट्वीट करना है, जनप्रतिनिधियों से मिलना है। जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुन करके भेजा है, विधानसभा में भेजा हो, चाहे हमने उनको लोकसभा में भेजा हो, विद्यार्थियों जिनको मंत्री बनवाया है हमने, तो उनको क्या करना है, वो हमारे अगर इस प्रकार हमारे इस समय में काम नहीं आएंगे तो उनको हम आने वाले समय में चुनाव में ये देंगे, बता देंगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए, उनसे जाकर के मिलना चाहिए, उनके जनप्रतिनिधियों से मिलना चाहिए और जो भी जिन एरिया से आपके जो भी विधायक और मंत्री लगते हैं या सांसद लगते हैं, आप जाइए और उनको लिखित में ये बात कहो कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए BPSC की ओर से। ये सरकार से मांग उठानी चाहिए और आपकी बात जब सरकार तक पहुँचेगी तो सरकार से डेफिनेटली आयोग पर दबाव बनेगा और आयोग किसी न किसी प्रकार से आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए बाध्य होगा। अब बात क्या करना है, वो मंत्री हो सकते हैं, आपके सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, जिनसे भी आप मिल सकते हैं उनसे मिलिए, अपनी समस्या को बताइए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए दबाव बनाइए विद्यार्थियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा, और ये है कि केवल आप वीडियोस देखते रहोगे, ग्राउंड पे नहीं उतरोगे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे हमने ट्विटर पर ट्रेंड कराने के लिए कहा है, अगर एक ही समय में अगर मैं कहता हूं कि अगर विद्यार्थियों 10,000 ट्वीट भी आ जाएं तो सरकार पे दबाव बनता है विद्यार्थियों। चीज़ ध्यान में आती है, संज्ञान में आती है, लोगों के ध्यान में आती है कि अभी ये कोई मुद्दा है जिसको आयोग अपनी मनमानी करके एक प्रकार से दबाना चाह रहा है। पहले भाषा की बात को शून्य कर दिया था और अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात भी आ गई। अगर आप सजग नहीं रहोगे विद्यार्थियों तो जैसे भाषा की बात धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चलेगी, आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात भी धीरे धीरे दब जाएगी। फिर आप 2.0 की तैयारी, फिर 3.0 की तैयारी और फिर 4.0 की तैयारी करते रह जाना, तो आपको इसी तरीके से होगा। और कई बार आपने क्या क्या खामियां मैं बताऊं विद्यार्थियों, आपके 1,22,000 पे विद्यार्थियों रिजल्ट भर्ती जारी होती है, 92,000 के आसपास केवल रिजल्ट जारी किया जाता है। बाकी पदों को क्यों रोका जाता है, क्यों उन पर रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है? 20 से 25,000 पदों पर तो रिजल्ट ही जारी नहीं हो रहा विद्यार्थियों। तो ये कैसा सिस्टम है BPSC का, आप ही जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के ट्वीट कीजिए, आवाज़ को उठाइए अगर आप वास्तव में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करना चाहते हैं तो। और बहुत से लोग क्या करते हैं विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, वो ट्विटर अकाउंट नहीं बनाते। किस प्रकार से आपकी मानसिकता इस प्रकार से बनी है कि जब आप इसके लिए प्रयास नहीं कर सकते, ऑनलाइन प्रयास नहीं कर सकते, ग्राउंड पर नहीं जा सकते विद्यार्थियों, तो कम से कम आप ऑनलाइन तो प्रयास कर ही सकते हैं। तो आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए, फैलाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसने आपकी हर बार आवाज़ को उठाया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी उठाया हो। आप चैनल पर देख लेना, कम से कम मेरे 12 से 15 वीडियो केवल भाषा अर्हता को लागू करवाने के लिए बनी है विद्यार्थियों। तो कुछ विद्यार्थियों जो उन्होंने ट्वीट भी किया है और भाषा अर्हता को लागू करवाने पर भी प्रयास किया है, तो उनका सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।